नमस्कार दोस्तों, इजी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी ने देखा कि रामनवमी के दिन देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसा और पथराव का मामला सामने आया। हिंसा और पथराव के बाद देश में फिर से एक बहस छिड़ गई है कि आखिर इस देश में हो क्या रहा है, हम किस ओर आगे बढ़ रहे हैं, हम समाज को कहाँ लेकर जा रहे हैं। क्या ये हिंसा और पथराव कोई आने वाली अनहोनी का इशारा तो नहीं है। एक तरफ जहां गुजरात, बंगाल और मध्य प्रदेश जैसे जगहों में पथराव की खबरें सामने आई, तो वहीं जेएनयू भी इन दिनों फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल जेएनयू के कावेरी हॉस्टल में रामनवमी के दिन ये विवाद शुरू हुआ कि हॉस्टल में आज के दिन नॉनवेज खाया जाना चाहिए या फिर नहीं। कहा जा रहा है कि इसी दिन रामनवमी और इफ्तार साथ साथ हो रहे थे और ये बताया जा रहा है कि कावेरी हॉस्टल में रविवार के दिन स्पेशल मील के तौर पर नॉनवेज बनाया जाता है और इसका विरोध एबीवीपी के छात्रों ने किया और फिर विवाद बढ़ गया और बात बहुत आगे तक बढ़ गई। जेएनयू के कैंपस में पुलिस को बुलाना पड़ गया और फिर मामला शांत हुआ, लेकिन जहां ये मामला शांत हुआ वहीं से ये विवाद बढ़ भी गया। यही विवाद फिर से नेशनल मीडिया पे छा गई है और इस पर चर्चा भी जारी है। लेकिन सवाल सिर्फ जेएनयू और अलग अलग हिस्सों में पथराव को लेकर नहीं है। क्या हम उस समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहां पर कोई भी रास्ता किसी के लिए ना बचा हो? क्या हम एक दूसरे को सीधे दीवार पर लगा रहे हैं जहां सिर्फ टकराव ही एक रास्ता बचता है? क्योंकि हमने देखा था कि रामनवमी से पहले राजस्थान में भी पथराव और हिंसा की खबरें आई थी जब वहां पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि यूपी में नवरात्र में नॉनवेज पर बैन लगा दिया गया था। कहा जाता है कि आस्था किसी पर भी ज़बरदस्ती नहीं थोपी जा सकती है और किसी पर भी आप ज़बरदस्ती करके अपने धर्म का सम्मान नहीं करवा सकते हैं। इसलिए हमारे पास इतिहास का एक परिदृश्य होता है जिसको देखकर समझकर हम अपने भविष्य की ओर चलते हैं। अगर हम इतिहास को ही देखते हैं तो हमें ये दिखाई पड़ता है कि औरंगजेब के शासनकाल में हिंदुओं को ज़बरदस्ती मुस्लिम बनाया गया था और ये मजबूर किया गया था कि वो मुस्लिम धर्म का पालन करे। लेकिन हुआ क्या, औरंगजेब के तमाम क्रूर शासन के बाद भी हिंदू धर्म ने घुटना नहीं टेका और औरंगजेब की वहाँ पर हार हुई थी, क्योंकि औरंगजेब का मानना था कि वे सभी हिंदुओं को मुस्लिम में कन्वर्ट करवा देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आखिर हम कौन सी आस्था के सम्मान करवाना चाहते हैं? क्या 2014 या 2019 से पहले यूपी में नवरात्र नहीं मनाई जाती थी? क्या 2014 या 2019 से पहले यूपी में नवरात्र के समय में नॉनवेज नहीं बिकता था? या फिर 2014 या 2019 से पहले यूपी में हिंदू नहीं रहते थे? शायद हिंदू यहाँ पहले भी रहते थे और मुझे लगता है कि अच्छे से ही रहते होंगे, लेकिन योगी सरकार ये फैसला करती है कि दूसरे धर्म के लोगों को हिंदू के आस्था का सम्मान करना पड़ेगा। अब हम कुछ समय के लिए यहाँ रुकते हैं और आस्था को लेकर चलते हैं जेएनयू के विवाद में। आपको याद होगा कि जब कर्नाटक में हिजाब का मामला सामने आया था तो ये बातें सामने आई थी कि किसी भी स्कूल या कॉलेज में वहाँ का रूल ऑफ कंडक्ट काम करेगा, यानी कि उस स्कूल के जो कानून होंगे उसे सबको मानना पड़ेगा और यही हाई कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में भी कहा था। लेकिन जब बात जेएनयू में आती है तो वहाँ अपने धर्म की आस्था की बात आ जाती है। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि ये हिंदू धर्म के आस्था का विषय है, इसलिए रामनवमी के दिन नॉनवेज नहीं खाया जा सकता है। ये तो हो गई एक बात। अब आप दूसरे बात को बहुत ही गौर से सुनिएगा। जब हम आज़ाद हुए तो हमारे लेफ्टिस्ट इतिहासकारों ने हमें वो घुट्टी पिलाई जो शायद किसी को स्वीकार नहीं था, लेकिन उन सब में हिंदुओं को ये बताया गया वो सुशील है, सौहार्द है, उन्हें सबको अपनाना चाहिए, भले ही उस पर कोई जुल्म भी करे। शायद ये इतिहास से हमारे पीढ़ियों ने ही हमें सिखाया था और हम लेफ्टिस्ट के बातों में आते चले गए और हुआ भी यही। उसके बाद तमाम जो चीज़ें हमारे देश में हुई ये आपको पता है और शायद ये हिंदू धर्म के लिए बहुत ही नुकसानदेह हुआ। लेकिन आज जो हो रहा है ये भी हिंदू धर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। इसे हमें वक्त रहते समझना ही होगा।
कहा जाता है कि किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप अति करना शुरू करते हैं वो चीज़ें बुरी हो जाती है। याद रखिए कि जब मुस्लिम धर्म को लेकर विश्व में हर तरफ चर्चा हो रही थी, आप याद कीजिए कि जब मुस्लिम धर्म को लेकर विश्व में हर तरफ चर्चा हो रही थी तो हमने देखा था कि कैसे कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों को निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता है। हमने ये भी देखा था कि जब मुस्लिमों को लेकर हर तरफ बात हो रही थी तो मुस्लिम धर्म के नाम को लेकर ही कुरान पाक को मानते हुए ही लश्कर तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे संगठन खड़े हो जाते हैं। मुस्लिम धर्म का नाम लेकर ही ओसामा बिन लादेन भी खड़े हो जाते हैं। हमने देखा था कि मुस्लिम धर्म का नाम लेते ही ISIS जैसे संगठन खड़े कर दिए जाते हैं और हमने ये भी देखा था कि मुस्लिम धर्म के नाम को लेकर ही तालिबान जैसे संगठन खड़े कर दिए जाते हैं। हमें ये समझना होगा कि हम अति नहीं कर सकते हैं। धर्म हमारे लिए आस्था का विषय है और ये हमारा मानना अधिकार है, लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि हम ज़बरदस्ती इसे किसी के ऊपर नहीं थोप सकते हैं। और रही बात नवरात्र, होली, दीपावली की, तो यहाँ पे हम ये भी जानते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब हमारे देश में आज भी रचा बसा हुआ है। भले ही इसे आज तोड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही हो, भले ही राजनीति के गलियारों में हिंदू मुस्लिम को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा होती है, लेकिन आज भी जब हम अपने गांव और चौराहे पर बैठते हैं तो शायद ये फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है। राजनीति में कुछ भी संभव है। राजनीति में अपने फ़ायदे के लिए राजनेता किसी भी समाज को तोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। राजनीति के कारण ही भारत का बंटवारा हुआ था और शायद राजनीति के कारण आगे क्या क्या होगा ये ना आपको पता है ना मुझे। लेकिन बात हो गई अगर धर्म की, आस्था की, सम्मान की, तो हमें ये भी देखना होगा कौन किसके धर्म का कितना सम्मान और किस में कितना आस्था रखता है। लेकिन एक बात हमें ये भी ज़रूर सोचना होगा कि हम ज़बरदस्ती अपने धर्म के प्रति किसी को आस्था नहीं रखवा सकते हैं और ना ही उसका सम्मान करवा सकते हैं, भले ही आपका संख्या बल कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो। और एक बात अपने जहन में हम सभी बिठा ले कि हमारे देश में जो भी कुछ होता है उसके पीछे राजनीति होती है और उस राजनीति के कारण हम अपने समाज को तोड़ने के लिए आगे ना बढ़ जाए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले।